देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि धन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा क्या इन दोनों में जाता है। अगर लोकसभा पारित कर देता है धन विधेयक को, तो क्या राज्यसभा में अगर पारित नहीं होगा तो बताइए कि क्या हो सकता है। मतलब कितने दिन के लिए राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है इस धन विधेयक को। तो यहाँ पे आप लोग को समझना है पूरा। आपको पता है कि राष्ट्रपति को और राज्यसभा को हम लोग वोट नहीं देते हैं, यानी कि उनका प्रत्यक्ष वोट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष वोट होता है, यानी इनडायरेक्ट वोट उनका वोटिंग होता है। इसलिए क्या धन विधेयक को राज्यसभा में ज्यादा दिन के लिए भेजा जा सकता है, या अगर पारित न हो तो क्या जो मंत्री कोई एक ड्राफ्ट तैयार करके धन विधेयक के लिए पैसे के लिए वो गया हुआ है तो क्या उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। अब इसमें से एक बार आप लोग समझिए, अगर आप लोग के माइंड में से उतर गया होगा तो एक बार इसे और देखना जरूरी है, क्योंकि लोगों को बच्चे हैं, अब उनको क्या होता है ना कि एक बार अगर वो पढ़ लेते हैं दोबारा वो अगर रिवाइज भी नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसलिए देखिए, अनुच्छेद 107 में मैं आपको बताई थी कि विधेयक के पूर्व स्थापन, इसका मतलब होता है किसी विधेयक को तैयार करना, यानी किस तरीके से तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ये संसद भवन है। मानिए संसद भवन है, इस संसद भवन में दो हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। क्या है? एक है राज्यसभा। पैसे तो ऐसे मिल नहीं जाते हैं किसी को, जितने भी मंत्री मंडल, जितने भी लोग हैं, जितने भी मंत्री लीडर लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, यानी मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी एमपी एमएलए कोई भी हो, उनको अगर पैसे ऐसे मिल जाता है, पैसे तो ऐसे मिलता नहीं है। और सबको पता है कि ये जनता द्वारा पैसा दिया गया है, ये चाहे किसी तरीके से सरकार के जो बैंक में संचित निधि में इस पैसे को रख दिया जाता है, तो ये जनता के ही टैक्स से सारे पैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और अदर भी पैसा, जैसे कि पैसे की कमी हो जाती है तो लोन ले लेते हैं, ये सारे तो आपको जानकारी है। लेकिन यहाँ पे 107 में कहा है विधेयक के पूर्व स्थापन। अब किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए क्या चीज किया जाता है, यानी आपको अगर पैसे की जरूरत है, किसी मंत्री को पैसे की जरूरत है, तो वो कैसे संसद से, यानी राष्ट्रपति से या फिर संसद लोकसभा राज्यसभा से किस तरीके से पैसे वो अपना ले सकता है। कह सकता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है रोड बनाने के लिए, या मुझे किसी काम के लिए जरूरत है, यानी कि अपने पर्सनल तो काम के लिए मैटर के लिए मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा तो जो आपको जनता के लिए काम करना होगा, यानी जो भी जनता है, जो भी पब्लिक है, इसके लिए काम करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। तो चाहे वो सरकार, अगर वो मंत्री है, मंत्री अगर कोई सी मसौदा तैयार करवाता है, क्या करवाता है, पहले एक मान लीजिए कि इसने एक ड्राफ्ट बनवाया, यानी एक मसौदा तैयार किया कि हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। मान लीजिए उसे रोड बनवाना है, या फिर उसे नहर, या फिर उसे पुल, या फिर कुछ भी ऐसा चीज है कि करना है, हमें सुरक्षा, लोगों के लिए जरूरत है कि हम उन्हें सुरक्षित रख सके, तो उसके लिए वो पैसा मांगता है। और पैसा मांगेगा भी किससे? तो जायज है कि पैसा मांगेगा सरकार से। सरकार है कौन? वे जो सरकार बैठा हुआ है वहां पे सरकार कौन है? क्या राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। संसद के तीन तीन अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। यही तो होते हैं संसद के राष्ट्रपति, ये तो होते हैं अंग संसद के। ये अपना संसद है, क्या है, संसद है। अब यहाँ से लोगों को पैसे की जरूरत है, यानी कि मंत्रियों को पैसे की जरूरत है, तो कोई एक मसौदा तैयार कर देते हैं, यानी एक वो ड्राफ्ट तैयार कर दिए, और इस ड्राफ्ट को तैयार किसी भी आईएएस आईपीएस यानी बड़े अधिकारियों से तैयार करवाते हैं। उस जो डिपार्टमेंट रहता है उस डिपार्टमेंट से, उसमें वहां से तैयार करवाते हैं। अब उन्होंने तैयार करवा दिया कोई भी, तो ये देखिए, ये विधेयक के पूर्व स्थापन के विषय में आपको बता रही हूँ। इस तरीके से ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। अब ये मंत्री क्या किया कि इस ड्राफ्ट को लेके डायरेक्ट पहुंचा लोकसभा में, और लोकसभा ने कहा कि ठीक है, आपका मैं ये बिल, आपका जो विधेयक है यानी बिल है, इसे पारित कर देता हूं। लोकसभा ने इस बिल को पारित कर दिया, जो मंत्री लेके पहुंचा लोकसभा में। अब इस बिल को पारित करने के लिए कहा गया कि ठीक है, मैं आपके बिल को
पारित कर देता हूँ, लोकसभा ने कह दिया, संसद में लेके पहुंचा और लोकसभा ने पारित कर दिया। इसी में राज्यसभा ने कहा कि हम पारित नहीं करेंगे, हमें ये नहीं लगता कि ये राज्य में इस चीज की जरूरत है, उसने पारित ही नहीं किया। यानी कौन? राज्यसभा ने। अगर राज्यसभा भी पारित इस बिल को कर देता है तो लोकसभा कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे रोड की जरूरत है, ये तो सही है, किसी भी राज्य के लिए चीज की जरूरत नहीं है किसी एक के विषय में, चाहे ये कोई एक अगर पारित नहीं करता है। अब जब पारित नहीं करेगा तो उस बिल के लिए वो आगे किस तरीके से, यहाँ पे पहले मैं राष्ट्रपति यहाँ लिख देती हूँ, देखिए राष्ट्रपति यहाँ लिख देती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। अब इस बिल को उसने पारित नहीं किया और यहाँ पे राष्ट्रपति बैठे हुए हैं कि कोई आया है संसद में अपने बिल को पारित कराने के लिए, और वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि इस बिल को हमारे पास आएगा तो हम इस बिल को साइन करेंगे। यानी ये पारित नहीं हुआ। अगर ये पारित हो गया होता, किसी एक ने अगर पारित कर दिया होता तो ये डायरेक्ट चला जाता कहाँ पे? यहाँ राष्ट्र, ये बिल कहाँ चला जाता है? बिल यानी विधेयक, ये चला जाता कहाँ पे? ये राष्ट्रपति के पास चला जाता। लेकिन ये तो यहीं पे फंसा हुआ है और ये आगे बढ़ा ही नहीं, ये आगे बढ़ा ही नहीं। जिसने ले गया, कहा कि भैया ये लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने पारित नहीं किया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इस तरीके से बनाया गया है कि आपको समझ में आ जाए। पारित नहीं किया। अगर ये पारित हो जाता यहाँ से तो राष्ट्रपति इस चीज पे अगर साइन कर देते तो एक कानून यानी एक एक्ट यानी एक अधिनियम बन जाता। लेकिन यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। अब जब ये बिल यहाँ तक पहुंचा नहीं है, अनुच्छेद 107 कर रहा है कि विधेयक के पूर्व स्थापन, यानी ये बिल अब यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। जैसे ही ये पहुंचा नहीं आगे, इसके बाद आएगा अनुच्छेद 108 और 108 में कहता है कि अब मंत्री को, इनको तुरंत ध्यान है कि राज्यसभा में कोई बिल पारित नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? संयुक्त अधिवेशन। और अनुच्छेद 108 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन भैया बुलाया जाए। संयुक्त अधिवेशन के तहत राष्ट्रपति 108 के तहत बुला देते हैं संयुक्त अधिवेशन और कहते हैं यहाँ पे एक बिल फंसा हुआ है, अब ये बिल फंसा हुआ है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सभी लोगों को बुलाया और बोला कि क्यों ये बिल पास नहीं हुआ। तो ये आपको पता है कि 545 सदस्य लोकसभा में है, मेंबर जो है 545, और राज्यसभा में 245 है, 245। ठीक है, 245। अब यहाँ पे अधिवेशन बुलाया गया है, राष्ट्रपति ने बुलाया है। अब ये पता चला कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, अब इनमें से तो सभी लोग नहीं चाहेंगे कि इनका बिल पारित ना हो, तो राष्ट्रपति कहते हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत मैं संयुक्त अधिवेशन बुलाया हूं और मैं ये चाहता हूं कि इनमें से आधे व्यक्ति अगर कह देते हैं कि नहीं इनका बिल पारित कर दिया जाए, तब तो इनका बिल पारित कर दिया जाएगा। लेकिन यही में से अगर व्यक्ति, मान लो 790 हुआ, कितना हुआ? दोनों को मिला के 790 और 545, 245, यानी कितने हो गए? 790। 790 का जो आधा व्यक्ति है अगर पारित कर दे, कह देता है कि नहीं इनका बिल तो सही है, पारित कर दिया जाए, तो इनके बिल को पारित कर दिया जाएगा। भैया जाओ, आपके रोड की जरूरत है, आपको पुल की जरूरत है, आप किसी चीज की जरूरत है। यानी इसीलिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और ये अनुच्छेद 108 में। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो इसको इस तरीके से अच्छे से समझते आएंगे। जब तो अनुच्छेद इसमें, अनुच्छेद उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है, इसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जैसे ही आपने देख लिया कि ये पारित बिल नहीं हुआ, इसीलिए राष्ट्रपति के पास गया ही नहीं, तो राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला दिया। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब इसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, यहाँ तक बिल पहुंचा। अब अनुच्छेद 109 आता है, कहता है धन विधेयक के संबंध में। अब धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना मतलब ले लिया जाता है और संसद में जाने से पहले यह निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस बिल को यहाँ से
भी पारित हो गया और राष्ट्रपति ने कह दिया कि कोई बात नहीं, आधे लोगों ने कह दिया ठीक है, मैं आधे लोगों के सहमति से मैं इस बिल को पारित कर देता हूँ। अब ये राज्यसभा में भी पारित हो गया, मानो ये बताया जा रहा है अनुच्छेद के तहत, और इसको समझना आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पे बिल पारित हो गया। जब बिल यहाँ पे पारित हो गया तो राष्ट्रपति, अब यहाँ पे ये क्या बन गया भैया, धन। और धन किसका है, जनता का, आम जनता का धन है। सरकार के पास जो भी धन है हर एक चीज पर टैक्स लिया जाता है। एक डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, यानी जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लिया जाता है। कैसे, अब इसके बारे में समझिए। जो चीज आप खाते पीते हैं उस चीज पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, लेकिन जो पैसे आप अगर बचा के कमा के रखे हुए हैं, आपके बैंक में 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000 इस तरीके से है, उसमें से आपका डायरेक्ट टैक्स काट लिया जाता है और आपको पता चलता है कि हमारा टैक्स इतना जा रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सरकार पैसे को लेता है आपसे। और ये किससे लेता है, हर एक व्यक्ति से, मतलब जितने भी जनता है, जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों से पैसे सरकार ले लेता है, यानी टैक्स काट लेता है। अब इस टैक्स का पैसा, ये जो टैक्स आपने दिया है, तो ये आप क्या हो, आपका पैसा है। और हमारा देश लोकतांत्रिक है। आप वोट किसके अनुसार देते हो, लोकतांत्रिक, मतलब कि आप मुख्यमंत्री को या फिर कोई एमपी एमएलए जो भी है, इनको आप वोट देने को सोचते हो। क्या आप राष्ट्रपति को वोट देते हो या फिर आप राज्यसभा में, राज्यसभा के जो भी हैं मेंबर उसको वोट देते हो, इस तरीके से तो नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अब ये क्यों नहीं बुलाया जाएगा भैया, मैं अभी आपको बताई कि ये जनता का पैसा है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन सरकार नहीं बुला सकता और राज्यसभा ये नहीं कहेगा कि भैया इसमें पारित नहीं होगा। ये भैया जब बन गया यहाँ पे बिल, आपको पता है विधेयक बन गया, तो धन विधेयक के तहत आपको संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर संशोधन पर, जैसे आपको अमेंडमेंट होता है संविधान में, अब इसमें कोई कहे कि नहीं इस पे भी क्या बुलाया जाए, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा ना। तो महाभियोग में क्यों बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग आ रहा है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग आ रहा है, कोई जज पे महाभियोग आ रहा है, तो इसके लिए बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। तब यहाँ पे आपको समझना क्या है, इसमें अधिवेशन आपको बुलाया नहीं जाएगा। अब राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, जो ये धन विधेयक जो बिल पारित हो गया है, अब इस बिल को लेके अगर कोई व्यक्ति, कोई भी लीडर, कोई भी नेता, कोई भी कुछ भी है, अब ये लेके पहुंचा लोकसभा में कि भैया अभी इस लोकसभा में आप इस बिल को पारित कर दो। अब ये निर्णय लेता कौन है, स्पीकर, जो लोकसभा में बैठा हुआ स्पीकर है, यानी अध्यक्ष का काम होता है कि ये निर्णय ले। अब यहाँ पे लोकसभा में ये निर्णय ले लिया जाता है। और एक चीज और आपको भी बताई हूँ कि भैया ये लोकसभा में ही पारित होगा धन विधेयक, राज्यसभा में भी जाएगा। अब जैसे कि अब आपके बिल को, इस व्यक्ति के बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने पारित नहीं किया। देखो कितना टिटिम्मा होता है, कितना झंझट होता है कि ये सरकार के खाते से पैसे निकाल ले, उसके संचित निधि बैंक से उस पैसे को निकाल लेना बहुत टिटिम्मा की बात है। यानी ये भी करना पड़ता है, पहले एक ड्राफ्ट तैयार करो, उसको लोकसभा राज्यसभा में पेश करो, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो इस बिल को पहुंचाया जाएगा आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं। राष्ट्रपति समझ रहा है कि हमारे पास आया ही नहीं, जब हमारे पास आया नहीं तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अधिवेशन में तुरंत उसको बुलाने के बाद कहेगा कि भैया कौन कौन इस पे वोट दे रहे हैं कि नहीं, तो जो 790 मेंबर हैं इनमें से आधा अगर कह देता है नहीं इस बिल को पास कर दिया जाए, पास हो जाएगा। अब इस बिल को पास हो गया। अब समझिए जब इस बिल को पास कर दिया तो धन विधेयक के संबंध में बुलाया जाता है क्या चीज, ये कहा जाता है कि
अब यहाँ पे इस बिल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अब बिले ना पास हुआ है, पैसा थोड़ा ना मिला है, पैसा कब मिलेगा, पैसा तो अभी बहुत तिथिमा के बाद पैसे मिलते हैं, अभी 10 में आएगा, 11 में आएगा, 12 में, इस तरीके से पैसा इतना जल्दी तो मिलेंगे नहीं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे स्पीकर के पास लोकसभा में इस बिल को पास किया जाता है। अगर लोकसभा ने इस बिल को पारित कर दिया, क्या कर दिया, लोकसभा ने अगर इस बिल को पारित कर दिया और बिल को पारित करने के बाद भेजेगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास इसलिए भेजता है कि आप भी थोड़ा देख लीजिए इसको, आप भी देख लीजिए, और आपको 14 दिन का मौका दिया जाता है। अगर इस बिल को अगर आप पारित कर देते हो तब तो ठीक ठीक है, और नहीं करते हो तो 15वें दिन हम समझ जाएंगे कि अपने बिल को पारित कर दिया। चाहे किए हो या ना किए हो, राज्यसभा में बिल पारित हो, धन विधेयक पारित हो या ना हो, अब इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। पहले ही मैं आपको बताई हूँ कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अब राज्यसभा पारित करे या ना करे, संशोधन में नहीं बुलाया जाएगा, यानी अमेंडमेंट में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं राष्ट्रपति बुला सकते, चाहे राज्यसभा पारित करे या ना करे। महाभियोग में भी राज्यसभा पारित करे या ना करे, नहीं बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनका बिल भैया आप यहाँ तक फाइनल कर दीजिए, यानी लोकसभा के पास ही आप फाइनल कर दो, राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए भेज दो कि देखो 14 दिन आपको दे दिया जाता है, अब इसे अच्छी से पढ़ लो, अब इसके पढ़ने के बाद समझ लो कि इसमें क्या लिखा गया है, अब इस बिल को आप पारित कर दो। और अगर आप पारित नहीं करते हो तो 15वें दिन मजबूरन हम समझ लेंगे कि ये बिल पारित आपने क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। कौन कर दिया है, राज्यसभा। इस बिल को 15वें दिन हम समझ लेंगे कि आपने पारित कर दिया है, राज्यसभा ने पारित कर दिया, चाहे आप किए हो चाहे ना किए हो। क्या आपका पैसा है, क्या जनता आपको वोट देता है, राज्यसभा को वोट देता है नहीं है, हमें लोकसभा से जरूरत है। और हम राष्ट्रपति क्यों संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे भाई, क्यों बुलाएंगे, जब पैसा जनता का है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाएंगे, इस बिल को पास करो। तो इसीलिए धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। ये आपको भी, जो मान लीजिए जो पढ़ता है, अच्छा से लिखता है, समझता है, उस चीज को समझ सकता है कि यहाँ पे इसको बुलाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ही क्या करेगा कि नहीं, राष्ट्रपति इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे, जरूरत ही नहीं है, ना तो धन विधेयक पर, ना तो संशोधन पे, ना तो इस पे महाभियोग पे, राष्ट्रपति क्यों बुलाएंगे, अधिवेशन नहीं बुला सकते। अब यहाँ पे अब ये अधिवेशन 3 बार ऐसा बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में, इस ऐसे ऐसे चीजों में बुलाया गया है। ये नहीं कि पास हो जाए, पास नहीं होता है, पास नहीं हुआ तो भैया आप पास नहीं हुआ, अगर यहाँ से राज्यसभा से तो ये कहा जाएगा क्यों नहीं पास होगा, इसके लिए तुरंत 15वें दिन हम समझ लेंगे कि आपने गलत किया है, चलो हटो, दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। ये अधिवेशन बुलाया गया था इस अनुच्छेद 108 के तहत, इसमें नहीं बुलाया गया, धन विधेयक में कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आएगा, तो राज्यसभा में पारित मान लिया जाएगा। यहाँ तक आपको 107, 8, 9 ये आपको समझाने के लिए ढंग का बताई हूँ, वैसे तो आपको मैं अनुच्छेद 136 तक पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे बताना था धन विधेयक में, किसी बच्चे ने ऐसा कहा तो मैंने उसके बारे में सोचा कि धन विधेयक में अच्छे से उसको बता दूं कि जैसे ही आपको पता है ना, सीढ़ियां चढ़ते हैं इंसान तो नीचे से ऊपर जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करके, डायरेक्ट छलांग नहीं लगाएंगे, और ऊपर से उतरते समय भी नीचे आराम से उतरते हैं कि एक पैर हमने इस पे डाला, लेफ्ट राइट करके पैर अपना डालते गए और उतरते गए। तो इसीलिए जैसे आप उससे कोई पूछे कि अगर आप अपने घर तक जाने में आपको कितने मोड़ पड़ेंगे, तो आप कह सकते हो कि 2 मोड़। कौन सा, एक लेफ्ट एक राइट, 2 ही है। अब उसमें कितना घूमना है इससे मतलब नहीं पड़ता है, ये देखो कि हमारा बस हमने जब भी घूमा तो हमने एक लेफ्ट साइड घूमा और एक राइट साइड घूमा, बस 2 ही साइड्स है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पढ़ने में भी क्या होता है कि जैसे ही आपने अनुच्छेद 107 से लेके आप लोग
कम से कम 16-17 तक चले जाओगे और उसमें सिर्फ इसी से रिलेटेड, विल से रिलेटेड आपको बातें मिलेंगी। अब इसमें कई किस तरीके से मिलेगा, क्या होगा, बिल को पारित क्यों नहीं किया जाएगा। भैया धन है तो सरकार का नहीं, जनता का है। अब जनता ने पैसा दिया है सरकार को रखने के लिए, हर एक चीज पर टैक्स दे दे, हर एक चीज। आप जीडीपी पढ़ते हो ना, जीडीपी में क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे हमें सामान मिलता है नहीं, हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिल जाता है मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से मिलता है। जब फैक्टर कॉस्ट वाला में होता है कि कितना आपने लागत लगाया, कितना आपने कैपिटल लगाया, कितना आपने अपने रेंट वेंट सब कुछ काट उठ के जितने वो मतलब उद्यमिता को जितने मिल गया, इंटरप्रेन्योर कहते हैं उन्हें, तो इंटरप्रेन्योर को कितने मिला प्रॉफिट, और उसके बाद में हमें उसी फैक्टर कॉस्ट पे सामान मिलता ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का फैक्टर कॉस्ट पे भी नहीं मिलता हो, मतलब उसे मिलता है आराम से, लेकिन उसमें भी वो मार्जिन कर लेता है, कट कर लेता है। अब इसके बाद हमें मिल जाता है मार्केट प्राइस पे, हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस वाले में क्या आता है, एक बढ़ता है, एक घटता है, एक सब्सिडी होता है, और एक को आपको मिल जाता है टैक्स। टैक्स भैया काट लिया, सब्सिडी अगर दे दिया, दोनों को बराबर कर दिया और दोनों को जोड़ दिया तो फैक्टर कॉस्ट। रियल प्राइस में जरूरी है कि रियल प्राइस देखा जाए और ना कि हम लोगों का नॉमिनल प्राइस देखा जाए। नॉमिनल प्राइस में तो हम लोगों को एक करेंट बता देता है नॉमिनल केस में आपको कितने पैसे लगे, मतलब कि हर साल इस मार्केट का भी रेट बढ़ जा सकता है। 25 रुपया मिलेगा, 20 रुपया मिलता था 25 मिलने लगा, 25 से मिलते मिलते 30 से मिलने लगा, हर चीज का रेट बढ़ने लगा। तो इसी तरीके से जो भी आप चीज खरीदते हो उस पे आपका टैक्स यानी कर लिया जाता है। सरकार आपका इनडायरेक्ट टैक्स ले लेती है किसी चीज में भी। अब कोई कहे कि नहीं जाओ आप एक मेकअप का सामान कुछ खरीद के लाओ और मेकअप के सामान में आपको पता चल जाए कितना टैक्स लगेगा, तो कहेगा कि ना मैं नहीं खरीदूंगी, टैक्स वैक्स लग रहा है। अब वैसे टैक्स लगता है उस पर। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको तो पूरा टोटल समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको बताऊंगी, तो देखिए मैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको वाला बताऊंगी कि 137 से आपको वहां से और स्टार्ट करना है। ये तो आपको एक किसी बच्चे ने कहा था डिटेल में समझाने के लिए, इसलिए पूरा डिटेल में समझा रखी हूँ। और इसको आप लोग देख के पूरा समझ लेना कि नहीं यहाँ तक ही ये सीमित है, किस तरीके से संसद में बिल पारित होता है। कोई भी पैसा ऐसे नहीं मिल जाता है, बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है जब भी मिलता है। मिलता है ना, एक एक बार 2-2 4-4 करोड़ लेके आराम से मौज मस्ती में चलो वहां से काम करवाए, 1 करोड़ का काम करो 2 करोड़ रख लिए, यही होता है भैया। चाहे लीडर बनो या फिर चाहे कोई भी सरकारी जॉब करो, आप लोगों के लिए जरूरी है कि उस चीज को ये समझो कि जनता का चीज है, जनता को किसी का हक मार के कोई राजा नहीं बन जाता है। रंक का रंक रह जाएगा, राजा नहीं बन पाएगा। कुछ दिन के लिए वो खुशहाल रहेगा लेकिन जीवन के लिए दुखित रहेगा, यानी उसका जीवन अपना जीवन बुढ़ापे का नहीं देखते हैं। जवानी में तो दुनिया खेलता खाता है, लेकिन बुढ़ापे में समझो कि बुढ़ापे में क्या होगा। तो जवानी में अपने आप को रोक लो, काहे के बुढ़ापे में जाके धक्का खाने जाओगे। तो इसी तरीके से नेता लोग भी हैं, लीडर लोग भी हैं, उनसे भी कहूंगी तो भैया इस जवानी में थोड़ा सा कम खाओ और थोड़ा बुढ़ापे के लिए मतलब ऐसे खाओ कि लोग आपका नाम करें और आपको जिंदगी भर अपने कहें कि पूजे कि हाँ ये हमारा सरकार हमारा यही रहेगा। अब उल्टे सीधे बात करने के बाद कौन सरकार बनाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।